नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। डेरिवेटिव्स में इस तरह की कहावतें चलती हैं कि अगर तुरंत पैसा कमाना हो तो उधार लेकर डेरिवेटिव्स में डाल दो और अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिन्होंने डेरिवेटिव्स में एफ&ओ में खेला होगा दाव, उनको पता होगा किस तरीके से नुकसान होता है। और यही चीज़ सेबी बहुत अच्छे से समझती है। और अब एक बहुत बड़ी खबर आई है जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। सेबी की तरफ से कुछ सिफारिशें की गई हैं, जो बेसिकली वर्किंग कमेटी थी उसकी तरफ से सिफारिश की गई है। वो सिफारिशें क्या हैं? 7 सिफारिश की गई हैं। वो कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एफ&ओ के लिए, एफ&ओ निवेशकों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन मैं आपको उसके सामने उससे पहले कुछ आंकड़े रखना चाहता हूँ। आंकड़े कैसे? आप देखिए किस तरीके से टर्नओवर बढ़ रहा है, यानी किस तरीके से एफ&ओ को लेकर दीवानगी बढ़ रही है। साल 2018 की बात अगर मैं करूं आपके सामने, तो साल 2018 में डेरिवेटिव्स का जो टर्नओवर था वो 210 करोड़ था, 210 करोड़। और अब 2024 में ये टर्नओवर पता है बढ़ के कितना हो गया? 500 करोड़। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त तरीके से टर्नओवर यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि एफ&ओ में रिटेल निवेशकों की भागीदारी किस मतलब इंतहा तक बढ़ती चली जा रही है। इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा भी शेयर करता हूं। आप सोचिए फिस्कल ईयर 2023 में जो इन्वेस्टर्स थे एफ&ओ के, वो करीब 65 लाख थे, और ये बढ़ते बढ़ते 2024 तक ये 40% बढ़ोतरी होकर 96 लाख तक यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब आप सोचिए किस तरीके की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि जो सेबी की तरफ से वो कौन सी 7 सिफारिशें की गई हैं, क्योंकि देखिए वर्किंग कमेटी ने अपनी सिफारिशें साझा करी हैं। ये नियम नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में अगर ये सिफारिशों को माना जाए तो ये नियम भी बन सकते हैं। लेकिन ये बात का विषय है, इसको हम समझेंगे बाद में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए कई नए इसमें सिफारिशों में कई बड़ी बात निकल कर आई है। सबसे पहली बात यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज बढ़ाना। इस सिफारिशों में ये कहा गया है कि देखिए अभी सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है? वॉल्यूम को लेकर, किस तरीके से वॉल्यूम बढ़ रहा है, टर्नओवर बढ़ रहा है। तो इस चीज़ को लगाम लगाने के लिए यहाँ पे क्या किया, जो डेरिवेटिव्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मिनिमम करने की कोशिश की गई। अभी कितने का डेरिवेटिव्स का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट? 5 लाख रुपए का, और अब इसे बढ़ा दिया जाएगा करीब करीब 20 से 25 लाख का, ऐसी सिफारिश की गई है। आप सोचिए 2015 में ये आंकड़ा जो था वो 2 लाख से 5 लाख किया गया था। अब इसको इस तरह की जो खबरें सिफारिशों में कि इसको 5 लाख से बढ़ा के 20 से 25 लाख किया जा सकता है। हालांकि जो वर्किंग कमेटी थी उसमें एक मत भी नहीं था, कई उन्होंने 15 लाख की बात करी। लेकिन यहाँ पर अब ये जो है जो खबर निकल के आई 20 से 25 लाख का यहाँ पर लॉट हो सकता है, मिनिमम एक लॉट का। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है? वीकली एक्सपायरी को घटाना। देखिए वीकली एक्सपायरी को घटाने का मतलब क्या हुआ? आप देखिए रोज़ाना एक्सपायरी होती है, हर दिन दूसरे की बैंक एक्स की हो गई, निफ्टी की हो गई, बैंक की हो गई, और कई तरह की एक्सपायरीज होती है यहाँ पे। तो अब क्या है, इस बेलगाम वॉल्यूम को घटाने के लिए यहाँ पे एक्सपायरी में भी जो वीकली एक्सपायरी है उसको भी कटौती करते हुए देखने को मिल सकती है। कैसे? जैसे देखिए पहले मंथली महीने के हर थर्सडे को एक्सपायरी होती थी आखिरी में। अब जो भी नियम वो आगे तय करें वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे एक्सपायरी को घटाने के ऊपर विचार चल रहा है, ये सिफारिश की गई है यहाँ पे। इसके अलावा एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड को घटाना। देखिए कैलेंडर स्प्रेड को समझने के लिए देखिए ये होता है, हर महीने की एक्सपायरी होती है यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे निफ्टी है 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इस महीने की अगर आप कॉल को देखें तो वो करीब मान लीजिए देखिए 200 रुपये की कॉल है इस महीने की, और उससे अगले महीने की अगस्त की जो कॉल है वो 300 रुपये की है। तो अगले महीने की जो कॉल है वो महंगी है यहाँ पर, 200 के मुकाबले 300। तो शायद इसके डिफरेंस को कम करने की यहाँ पर सिफारिश की गई है, और ये कहा गया कि एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड घटाने के ऊपर ये बातचीत चल रही है। ये जो समझ में आ रही चीज़ है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस को कम करने की कोशिश हो रही है कि फ्यूचर ऑप्शंस में जिस तरीके से स्ट्राइक प्राइस होती है उसको कम किया जाए। किस तरीके से कम किया जाएगा ये सोचना देखना होगा। इसके अलावा पोजीशन लिमिट में इंटरडे की मॉनिटरिंग होगी। अभी क्या होता है, देखिए मॉनिटरिंग एक बार होती है एक दिन में, वो भी बाजार बंद होने के बाद। अगर कोई ब्रीच होता है, कुछ होता है, तो फिर वो बाद में पता चलता है। लेकिन अभी क्या है, इस चीज़ को किया जाएगा कि अब मतलब इंटरडे के दौरान कई बार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह की सिफारिश की जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ झाला हो तो वो तुरंत पकड़ा जा सके, तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। ये एक चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ऑप्शंस खरीदारों से अपफ्रंट प्रीमियम लेना। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि जो ऑप्शंस खरीदार हैं उनके लिए अपफ्रंट प्रीमियम लेने की सिफारिश हो रही है।
अभी क्या है देखिए, फ्यूचर्स महंगा पड़ता है, लेकिन ऑप्शंस खरीदने के लिए अब ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इस तरह की सिफारिश यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ाना। अब यहाँ पर देखिए, कई लोग जो होते हैं वो शॉर्ट करके छोड़ देते हैं, आउट ऑफ द मनी के तौर पे इसको देखा जाता है यहाँ पर। लेकिन अब ऐसे हो सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो जीरो जाती है, लेकिन अब इन द मनी को लेकर यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो देखना होगा क्या हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो इसका लब्बो लुभावे निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से F&O की जो दिलचस्पी निवेशकों के बीच में बढ़ी है उसको कम किया जा सके और कैश सेगमेंट में ज़्यादा फोकस किया जा सके, यानी कैश के स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस किया जा सके। अगर F&O से रुझान घटेगा तो साफ तौर पे कैश सेगमेंट में आएगा रुझान। और उससे एक चीज़ और हो सकती है, देखिए क्योंकि कैश में जब भी डिलीवरी होती है तो उसमें कई तरीके के टैक्स लगते हैं, और वो जो टैक्स होते हैं स्टैम्प ड्यूटी टैक्स हो गया, और इसके अलावा और भी कई तरीके के टैक्स होते हैं जो उस पर लगाए जाते हैं, STT टैक्स होता है। तो उस तरह की चीज़ों से क्या होता है, सरकार के पास फ़ायदा पहुंचता है। अब वो अलग एक नज़रिया है, लेकिन यहाँ पे टैक्स जो होता है वो सरकार के खाते में बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल वीडियो थी आपको बताने के लिए कि किस तरीके से सेबी की सिफारिश की गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।